हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 98 यूपीएससी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आगे की वीडियोस में हम लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त है। कंपनी को यह अधिकार था कि वह भारत में व्यापार अपना कर सकती है। और हम आगे यह देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई 1764, जो अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित करने के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में या कहें बंगाल में राजस्व और दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को समाप्त कर दिया, या कहें कि ब्रिटिश ताज का सत्ता स्थापित हुआ भारत में, जो 26 जनवरी 1950 तक भारत में लागू रहा। आइए हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है और यह क्यों लाया गया। तो इस अधिनियम को लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी और अधिकारी के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह सिफारिश किया कि आप हमारे लिए कोई ऐसा अधिनियम लेके आए जिससे कंपनी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसलिए इस अधिनियम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यह चाहती थी कि अगर भारत में शासन स्थापित करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना होगा। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और जो कार्य अभी तक कंपनी के व्यापार तक सीमित थे, उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली और भारत में केंद्रीकरण की नींव रखी गई। आइए समझते हैं यह कैसे। मद्रास और बम्बई के गवर्नर का अधीन होना, मतलब बम्बई मद्रास के गवर्नर पहले स्वतंत्र थे, लेकिन अब वह बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। मतलब जो पहले बम्बई और मद्रास के गवर्नर स्वतंत्र थे, इसके बाद वह लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए और बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। और मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और इसके बाद 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद हम यह देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यह समझते हैं कि कोड ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक संस्था बनाई। उनका काम यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी कार्य हैं, उनके विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर एक बात बताए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यह चाहती थी कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मजबूत किया जाए, और यह चाहती भी थी कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में भाग ले। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पारित करने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और उनको रोका जा सके, और ईस्ट इंडिया कंपनी में जितनी भी राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, जितनी भी कार्य हो रहे थे वह सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया। और हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, और अपने नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्ट पढ़ेंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।